हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं राम एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार आर के ज्ञान टीम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारा तत्सम तद्भव और उपसर्ग प्रत्यय का सेकंड पार्ट होगा। कल हमारा 1 से 50 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे 51 से 100 तक। ठीक है, यानी आज 50 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभिशाप शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? अभिशाप। अभी कौन सा उपसर्ग होगा? अभी उपसर्ग होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। तो दुस्साहस में कौन सा हो जाएगा? दुस। कौन सा हो जाएगा उपसर्ग? दुस उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सजावट शब्द में प्रत्यय यानी पीछे जो लगा हो, तो आवट। कौन सा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तो शब्द क्या कहलाते हैं? धातु में बने तो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? कृदंत। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो UPTT 2013 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शब्द का निर्माण उपसर्ग को से नहीं हुआ है? यानी उपसर्ग से नहीं हुआ है। ठीक है, तो किस शब्द का बताने, किस शब्द का? देखो, यदि अवसाद को अवधन साध, इसका तो हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए का तो हुआ है, इसका उपसर्ग से हुआ। उन धन नति, इसका हुआ है। प्रहार का नहीं हुआ। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये UPTT 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। ये इसका यदि संधि विच्छेद करेंगे तो सत धन जन हो जाएगा। तो ये भी इसका हुआ है, मतलब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। लेकिन ऑप्शन डी अब हमारा, इसमें उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, कोई उपसर्ग नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में उपयुक्त प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। कह रहा है प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा हो। तो देखो, इसमें ई प्रत्यय लगा है, इसमें आ प्रत्यय है, इसमें अप्रत्यय है, इसमें कोई शब्द प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो अंकुर शब्द में कोई प्रत्यय नहीं लगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो इसमें प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा नहीं है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है तो सादर। देखिए, सादर ही नहीं है। सावधान है, सावधान भी है, समझदार है, स्वभाव भी है, प्रत्यय युक्त लगा है इसमें, लेकिन सादर इसमें प्रत्यय युक्त शब्द नहीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। एक उपसर्ग किस में लगा है? यानी उपसर्ग आगे लगा है ना। कौन सा शब्द है? तो एक। तो अवैतनिक कौन सा शब्द लगा है? आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर सी हो जाएगा इसका, अवैतनिक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी में लगा है एक उपसर्ग लगा है एक। ठीक है, ये एक उपसर्ग नहीं, यहाँ पर प्रत्यय होना चाहिए। ठीक है, प्रत्यय होना चाहिए, यहाँ पर उपसर्ग की जगह प्रत्यय लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि प्रत्यय पीछे लगा है तो पीछे ही इसमें एक लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। एक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द, ये वही क्वेश्चन आ गया। तो देखो, यहाँ पर उपसर्ग नहीं प्रत्यय आना चाहिए, यहाँ पर लिखा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। किसी के सामने मेरी आदत नहीं है। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो हाथ फैलाना, अंगारों पर पैर रखना, नाक को चने चबाना और पत्थर की लकीर खींचना। तो किसी के सामने मेरी आदत नहीं है, यानी कि हाथ फैलाने की आदत नहीं मेरी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, पद कहते हैं, शब्दांश कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो डैश बोलो सुन कोई लेगा, कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थानों पर आएगा। तो क्या आएगा? जोर से बोलो कोई सुन लेगा, धीरे बोलो। तो क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? धीरे बोलो। भाई जोर से बोलेगा तो सुन लेगा थोड़ी ना बोलेगा उसमें। धीरे बोलो कोई सुन लेगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर धीरे भरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। तो किससे? पद क्रम से, भाषा से, छंद से और अलंकार से। तो किससे निर्धारित होता है? तो पद क्रम से। ऑप्शन डी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? तो वाक्य के, रचना के, शब्द के और अर्थ के। तो किसके
अंग है। उपदेश और विधेय तो वाक्य के अर्थ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है इसका? तो तेंदुलकर। उद्देश्य क्या है इसका? तेंदुलकर। किसने लगाए? तो तेंदुलकर ने लगाए 5 छक्के। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। वहाँ मोहन डैश कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर भरना क्या होगा? या, और, अलावा, अथवा। तो क्या होगा? अलावा होगा यहाँ पर। क्यों? वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। ठीक है, ये क्या भरा जाएगा? अलावा भरा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। संपुंच बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर, संबंध बोधक अव्यय। देखो, संबंध बोधक अव्यय का मतलब हमें सफलता मिलने तक, एक तो यहाँ हो गया प्रयास करना चाहिए, यानी कि जब तक हमें सफलता ना मिले, तो पहला तो हमारा पैराग्राफ ये हो गया, दूसरा पैराग्राफ ये हो गया, यानी कि एक ये इससे संबंध रखता है, तो ये संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सलमा घर जाती है, वाक्य कैसा वाक्य है? तो कैसा वाक्य? सीधे सीधे सीधा है। सलमा घर जाती है तो सीधा कैसा वाक्य? सरल वाक्य है। ठीक है, ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ, आप लोग बताइए वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए जिसको पता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विभेद है, तो क्या विभेद है? मेरा मित्र, चित्रकार, बहुत अच्छा चित्रकार और बहुत अच्छा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बहुत अच्छा चित्रकार है। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य विभेद क्या है? तो बहुत अच्छा विभेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 6 प्रकार से और 8 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। और इसका विभेदीकरण कितने प्रकार? 2 प्रकार से होता है, लेकिन कौन कौन होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? मिलनसार, तो प्रत्यय निहित है तो कौन सा शब्द निहित है? तो सार निहित है। प्रत्यय कौन सा निहित है? सार निहित है। इसमें मिलनसार में सार प्रत्यय निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अविकारी शब्द क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, और सॉरी, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय और विशेषण। तो अविकारी शब्द कहलाते हैं, अव्यय कहलाता है अव्ययकारी शब्द, ये विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये विकारी शब्द होते हैं और अव्यय अविकारी शब्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है तो शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में और शब्द इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शब्द के आदि में, यानी कि शब्द के अंत में। ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग, सॉरी, आदि यानी कि आगे। ठीक है, शब्द के आगे प्रयोग होता है उपसर्ग का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यूपी SSC वीडियो परीक्षा में आ चुका है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिठास में क्या हो रहा है? मिठास में मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? तो आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ। आस लगा ना इसमें, ठास, मिठ धन आस, मीठा धन आस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे के अर्थ पर वाक्य का भेद बताएं। प्रश्नवाचक है, विषयवाचक है, इच्छावाचक है और निषेधात्मक है। तो कैसा वाचक? इसमें देखो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, कैसा होगा? यानी कि इच्छा, मतलब अपनी जता रहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, उसकी इच्छा है कि तुम्हें दीर्घायु दे, तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा ये। ठीक है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो कौन सा है योग रूढ़ शब्द? तो कौन सा हो जाएगा? लंबोदर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, किसी तीसरे की के बारे में बताए। ठीक है, तो ये वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, किसी तीसरे के बारे में बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? तो हाथी, यहाँ, इधर, उधर। विकारी शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाथी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकारी शब्द कौन सा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण होते हैं। हाथी क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा, तो इसीलिए विकारी शब्द हाथी हुआ है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक, जो निश्चय, जैसे क्या, कुछ, कौन, यह। तो कौन सा? यह राम है, जैसे ये निश्चय हो गया कि यह राम है। ठीक है, तो यही निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ, क्रिया के साथ। तो किन के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में ऐरा प्रत्यय नहीं है? ऐरा प्रत्यय देखो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये सीटेट एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? किस वाक्य में कर्मवाच्य? चिट्ठी भेजी गई, श्याम चिट्ठी लिखेगा, लड़का पुस्तक पढ़ेगा, पढ़ता और लड़का दौड़ रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चिट्ठी भेजी गई, ये कैसा वाच्य है? तो कर्मवाच्य। ठीक है, चिट्ठी भेजी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों के वर्गीकरण का आधार है कैसा? अर्थ, रचना, उद्गम और ये सभी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाए। शब्द के वर्गीकरण का आधार का अर्थ, रचना और उद्गम के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अप उपसर्ग नहीं है। ठीक है, नहीं अप नहीं लगा उसमें, तो किस शब्द में नहीं है? अपरोक्ष, अपादान, अपवाद और अपमान। तो अपादान तो सीधा पूरा शब्द है ना ये। अप्रोच में अप धनरोच हो जाएगा। ठीक है, अपो धनवाद हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। तो ये एक साथ में शब्द है। ठीक है, अपादान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द कौन सा है? तो पंकज, विद्यालय, जलज, कमल। जिसके टुकड़े ना हो तो वो रूढ़ शब्द कहलाते। तो कमल के टुकड़े नहीं हो सकते, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? साप्ताहिक हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, साप्ताहिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यदि एक प्रत्यय लगा दिया जाता है तो यहाँ पर जो सा होता है बड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, साप्ताहिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? दूजा, गुणवान, गहरा, दुबला। तो किस में प्रत्यय नहीं है? तो दुबला में प्रत्यय नहीं है। इसमें बड़ा आ प्रत्यय है, दुबला ये पूरा शब्द है। दुबला, दुब थोड़ी ना कोई शब्द होता है। ठीक है, ये दिला हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभ्यागत, तो अभी धन आगत, तो अभी उपसर्ग हो, क्या आंसर होगा? अभी। आंसर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 शब्द में उपसर्ग है। 19, तो उत धन नीस, क्या हो जाएगा इसका? तो उन धन नीस, 19 उन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? वैचारिक हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो, यूपी SSSC सम्मिलित सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक समान चयन परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट का टिक लगा लीजिए और इसको अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिए क्वेश्चन ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बार बार बच्चे में रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि मोहन धनी है तथापि वह बहुत दुखी है। ये कैसा वाक्य है? तो साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये मिश्रित वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि वह दुखी भी है। धनी भी है, दुखी भी है। ठीक है, तो ये कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा में कौन सा प्रत्यय? एरा, एरा प्रत्यय है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एरा। लुट धन एरा। ठीक है, लुटेरा। तो ये भी देखो, यूपी SSSC सम्मिलित सहायक लेखाकार परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? वया, वया प्रत्यय लगाने से बना है, यानी कि रा वया, रवया, डटाया, खवाया, खव धन आया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, खवाया प्रत्यय वया लगाने से बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम में आता है, तद्भव में आता है, देशज में आता है, विदेशज में आता है। तो किस में आता है लालटेन शब्द? ये विदेशा शब्द है। ठीक है, ये तत्सम शब्द और देशज शब्द नहीं है हमारा, विदेशा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आशिक शब्द, इसका तो आंसर आप लोग कमेंट जरूर ना। आशिक जो भी भाई, सॉरी आंशिक है, आंशिक में प्रत्यय क्या है? तो एक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर भी आशिक भी कह सकते हैं इसको। तो आशिक में क्या प्रत्यय है? तो
जो भाई आशिक हों, ठीक है। तो ये दो देखो, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे चलते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग ही नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दो देखो, लोअर पीसीएस में आया है क्वेश्चन 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य, जो संयुक्त वाक्य है उसका चयन करना। काम समाप्त करो और जाओ, उसने गलत काम करके अपयश कमाया, यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा, पानी ना बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। काम समाप्त करो और जाओ, यानी कि ये संयुक्त वाक्य पूरा एक ही वाक्य में दे दिया गया है। काम समाप्त करो और जाओ, ये अलग अलग वाक्य। उसने गलत काम करके अपयश कमाया, ये अलग है, ये अलग है ना। तो ये संयुक्त वाक्य, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, आबकारी सिपाही 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने कहा मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? घर जाऊंगा तो संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्रिया उपवाक्य है। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा यानी कि घर कैसा? घर संज्ञा शब्द है, जाऊंगा तो संज्ञा उपवाक्य है, संज्ञा है और फिर उसका उपवाक्य है, ठीक है। तो घर जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो जापानी भाषा से, चीनी भाषा से, फ्रांसीसी भाषा से और पुर्तगाली भाषा से। तो काजू शब्द का संबंध किस भाषा से? तो पुर्तगाली भाषा से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी में परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तुर्की भाषा का नहीं है तो पैगंबर, बेगम, चेचक, बारूद। किस भाषा का? कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। पैगंबर तुर्की भाषा शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रा में प्रत्यय होगा। सुमित्रा प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? आप कौन सा? बड़ा आ प्रत्यय हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? मिश्र वाक्य नहीं है, ये बताने कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हम मिटा दे रहे हैं इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। 101 क्वेश्चन हो चुके, इसके आगे हम कल करेंगे 150 तक क्वेश्चन। हम 150 इसमें क्वेश्चन है पूरे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और हाँ, आपने कितने क्वेश्चन आपसे सही हुए इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर करना, ठीक है। धन्यवाद।